Good afternoon all of you. So this video is related to the solution of maths स्टैंडर्ड पेपर एंड ये सेट 1 का क्वेश्चन पेपर है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ MCQ सॉल्व करने वाले हैं. पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0 एंड 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा. यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे और डिस्टेंस फार्मूला लगाने से इसका आंसर आएगा √a² प्लस b². ओके. दूसरा क्वेश्चन है एन आइसक्रीम कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट h इज कम्प्लीटली फिल्ड बाई 2 स्फेरिकल स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम. इफ रेडियस ऑफ ईच स्फेरिकल स्कूप इज r/2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. यहाँ वॉल्यूम कंपेयर करना है और इसका आंसर आएगा 1:2. ऑप्शन नंबर बी. देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस kx माइनस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हैज़ इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. तो देखो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में तो सारे वैल्यूज़ बराबर होते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. बट यहाँ ऑलरेडी -2 और -3 है तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट होगा. ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. आगे बोला जा रहा है अ सर्कल इज डिवाइडेड इंटू 16 आइडेंटिकल सेक्टर्स इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एरिया ऑफ द सेक्टर इज. तो हम लोग को पता है कि चूंकि हम लोग टोटल 16 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr² होता है और उसको 16 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो करना क्या है πr²/16. इसका आंसर आ जाएगा 77/8. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन मीडियन मोड से मीन एंड मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 43 एंड 40 रिस्पेक्टिवली. द वैल्यू ऑफ द मोड इज. देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना था हम लोग को. यूज़ करना था मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, जो कि आप लोग को बार बार बोले हुए हैं. तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 34. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है 3 टेनिस बॉल्स आर जस्ट पैक्ड इन अ सिलेंड्रिकल जार इफ द रेडियस ऑफ द ईच बॉल इज r. वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द जार इज. तो करना क्या है एयर का वॉल्यूम निकालना है. तो एयर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 3 स्फेयर्स. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करके आप लोग को दिखा देते हैं. अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की बात करेंगे तो स्फेयर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा πr² और h. देखो h यहाँ पे कितना हो जाएगा ये हो गया 2r प्लस 2r प्लस 2r. तो कितना हो गया 2 2 2 6r. तो 6r. ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 3 बॉल यूज़ किया गया है तो 3 इंटू एक बॉल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³. तो यहाँ से 3 कट जाएगा तो फर्स्ट में क्या है 6 πr³ और यहाँ हो गया 4 πr³. तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 2 πr³. तो इसका आंसर हो जाएगा 2 πr³. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x. द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल देखो कहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है और एक यहाँ पे टच कर रहा है, कट कर रहा है. ठीक है, तो टच कर रहा है वहाँ पे x का वैल्यू क्या है -2 है और यहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पे x का वैल्यू क्या है -2.5 है, सॉरी 2.5 है. तो क्या हो जाएगा -2 और 2.5. ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट p टेंजेंट PT हैज़ बीन ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3. तो ये रेडियस ये 3 दिया हुआ है. ठीक है, ये 3 है. OQ 3 है. ओके, और AB 8 है. AB ये लेंथ 8 है, ये डिवाइड करता है बाइसेक्ट करता है तो ये टोटल 8 है, ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है. पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो ये OA निकल जाएगा. ठीक है, 5 निकलेगा. तो ये 5 हो गया. और देखो क्वेश्चन में बोला गया है OA और AP बराबर है. OA और AP बराबर है तो ये 5 है तो ये भी 5 हो गया. ये कितना है 4 है और ये 5 है तो 4 + 5 9 हो गया. क्या पूछा गया है PQ पूछा गया है. PQ हो जाएगा 9 सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर बोला जा रहा है sec² a - 1 बाई sin² a इज वॉट. ठीक है, हम लोग को बताना है sec² a - 1 बाई sin² a किसके बराबर होगा. ठीक है, हम लोगों को पता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. तो इस 1 को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा sec² थीटा इज इक्वल टू tan² थीटा और ये -1 इसके साथ में है. कितना हो गया क्या पूछा गया हम लोगों से sec² थीटा -1 बाई sin² थीटा क्या होगा. तो ये कितना बन गया ये बन गया tan² थीटा और नीचे क्या है sin² थीटा. ठीक है, tan² थीटा क्या होता है sin² थीटा बाई cos² थीटा. एक नीचे sin² थीटा ऑलरेडी है. sin² थीटा कट हो गया तो बच गया 1/cos² थीटा और 1/cos² थीटा क्या होता है sec² थीटा. तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है,
10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। इफ पी क्यू पी ओ आर 65, ये एंगल 65 दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोग को बताना है पी टी आर कितना होगा। तो पी टी आर ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होता है, अगर ये 65 है तो ये इसका हाफ होगा, ठीक है। तो 65 का हाफ कितना हो जाएगा, 65 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4.5, तो ये हो जाएगा 32.5। ये कितना हो जाएगा 32.5, ठीक है। अब चूंकि ये राइट ट्रायंगल बन रहा है तो राइट ट्रायंगल का यूज़ करके हम लोग ये एंगल निकाल सकते हैं। तो 90 में से 32.5 माइनस कर लो, 5 यहाँ 9 है, 9 में से 2 7 हो गया, यहाँ 8 है, 8 में से 3 5 57.5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है इन द गिवन फिगर रेडियस, ये वाला पार्ट रेडियस हो जाएगा। अ सर्कल इज सेंटर्ड एट 1,2, तो ये सेंटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज वॉट, डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस होता है, तो ये वाला पार्ट भी तो रेडियस ही कहलाएगा ना, मतलब सेंटर से, मतलब इस ओरिजिन से हम लोगों को ये डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो गया √5। क्योंकि ये रेडियस निकला, डायमीटर इसका डबल होता है, तो आंसर हो जाएगा 2√5। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर डी ई इज पैरेलल्स टू बी सी, डी ई और बी सी एक दूसरे के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ए डी बाई डी बी दिया हुआ है 1/3, तो ए डी हो गया 1 पार्ट, ओके, और डी बी हो गया 3 पार्ट, 3 पार्ट, ओके। और पूछा गया है इफ ए सी इज इक्वल टू 6 है, ये टोटल 6 है, तो लेंथ हम लोगों को निकालना है ए ई का, ये ऊपर वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से ले लो पहले छोटा पार्ट x बाई पूरा 6, इधर से छोटा पार्ट 1 और पूरा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो गया 6/4, काट लो, 2 2 जा एंड 2 3 जा, तो 3/2 मतलब 1.5, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सही नहीं है, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ए के साथ ई है, देखो यहीं पे रॉन्ग हो गया। सी इज इक्वल टू एफ, सी इज इक्वल टू एफ, ये पहला पार्ट तो, ये वाला पार्ट तो सही है, लेकिन ये वाला पार्ट रॉन्ग हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द क्वाड्रेटिक की इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 8kx प्लस 16 इक्वल्स टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k इज, यहाँ पे k सॉल्व करोगे t के हेल्प से, तो k का वैल्यू 2 निकलेगा, 3 और -3 निकलेगा, ठीक है, तो आंसर -3 पुट करोगे। नेक्स्ट है 1 + tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, वापस से ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ ए पी इज 0, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम 0 है, ठीक है, ओके। फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। तो बोला क्या गया है, S10 इज इक्वल टू 0 बोला गया, S10 मतलब क्या हो गया 10/2, 2a प्लस n-1 मतलब 9, d इज इक्वल टू 0, इसको उठा के इधर ले जाओगे तो 0 हो गया, तो क्या बच गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 0। अभी तक ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, टर्म पे आ जाते हैं, क्योंकि a10 भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो अगर a10 फाइंड करोगे टर्म का फॉर्मूला, तो a प्लस n-1 मतलब 9d हो जाएगा, ठीक है। देखो तो इसको हम लोग a प्लस 9d इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इस ए को उठा के उधर ले जाओ तो a प्लस 9d इज इक्वल टू -a हो गया, और a प्लस 9d का मतलब क्या हो गया a10 हो गया, तो a10 इज इक्वल टू -a, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, तो 2 डाइस को रोल किया जाता है तो टोटल 36 पॉसिबिलिटीज़ होती है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन इज एट मोस्ट 12, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 12 होना चाहिए, तो देखो सबसे बड़ा नंबर 6 होता है, 6 + 6 12 होता है, उससे बड़ा तो कुछ होता नहीं है, इसका मतलब सारा का सारा नंबर्स इंक्लूड हो जा रहा है, सारा केस इंक्लूड हो जा रहा है, मतलब 36/36 आंसर 1 होगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है आर्क पी क्यू सबटेंड एंगल थीटा एट सेंटर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 6.3 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, बताना है थीटा क्या होगा, ठीक है। देखो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लोग को पता है आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, मतलब आर ही रहने देते हैं अभी, थीटा बाई 360 डिग्री, और आर्क लेंथ दिया हुआ है 11, ओके। 2 अपनी जगह पर है, पाई होता है 22/7, थीटा कैलकुलेट करना है 360 इज इक्वल टू 11, तो 11 2 जा 22, ओके। यहाँ पे आर छूट रहा है 2πr, आर दिया हुआ है 6.3,
ठीक है। तो और कुछ कट रहा है, 2 से ये कट जाएगा 180 टाइम्स में, फिर 2 से कटेगा 90 टाइम्स में। यहाँ से डेसिमल हटा दो तो एक जीरो बढ़ गया, 7 9 जा 63 होता है, और 9 से ये कट जाएगा 100 टाइम्स में, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा इज इक्वल टू 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाते हैं अजरसन रीजन पे। अजरसन रीजन में बोला जा रहा है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 0.2 पी जो कि 0 से बड़ा है, देन पी कांट बी मोर देन 5। बिल्कुल सही बोला जा रहा है, क्योंकि अगर हम लोग पी 5 लेते हैं ना तो प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी हम लोग को पता है 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता है, तो इसका अजरसन सही है। रीजन बोला जा रहा है पी ऑफ नॉट हैपनिंग ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई फॉर एन इवेंट ई। बिल्कुल सही बोला जा रहा है, लेकिन दोनों में देखो रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसका कंडीशन कहाँ से आ रहा है, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करता है, और ये तो प्रोबेबिलिटी का होने और नहीं होने का जो सम होता है वो 1 होता है, उसके थ्रू आ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों सही है। लेकिन रीज़न जो है ना एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको। 20 में बोला जा रहा है √3 + √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल सही है। सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज इरेशनल, ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि दो इरेशनल नंबर का सम कभी कभी रैशनल भी होता है। तो यहाँ पे अजरसन सही है, लेकिन रीज़न रॉन्ग है। ठीक है।